गाइस, वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। हमने प्रीवियस क्लास में ऑटोमेटिक प्रमोशन मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है और उसका एक एग्जांपल भी लिया था, राइट। ये इसमें हम और एग्जांपल लेंगे सेम ऑटोमेटिक प्रमोशन से। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग का ये दो पार्ट आ चुके हैं। ये मेथड ओवरलोडिंग का तीसरा पार्ट है। तो जिसने प्रीवियस मेथड ओवरलोडिंग के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखिएगा, जिससे आपको सही से अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग का पार्ट 3 है ये, जिसमें हमने ऑटोमेटिक प्रमोशन का लास्ट प्रीवियस एक एग्जांपल लिया था। इसमें भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ओके, जिसने मेथड ओवरलोडिंग का जो ऑटोमेटिक प्रमोशन का पार्ट है वो अगर देखा होगा तो इसका आंसर जरूर दे पाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ओके, क्लास वर्जन मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेती हूँ। ओके, लास्ट जो जिसने ऑटोमेटिक प्रमोशन का फर्स्ट सेकंड पार्ट देखा था ऑटोमेटिक प्रमोशन, उसमें मैंने एक आर्गुमेंट पास किया था, राइट। मैं यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास कर रही हूँ। फोर वर्जन ओके, दो मेथड ओवरलोडेड, दो मेथड क्रिएट किए हैं। पहले मेथड में M1 में दो आर्गुमेंट पास किए। फर्स्ट आर्गुमेंट इंट है, सेकंड आर्गुमेंट फ्लोट है, राइट। सेकंड मेथड में पहला आर्गुमेंट फ्लोट है, सेकंड आर्गुमेंट इंट है। ओके, मेन मेथड क्रिएट करती हूँ। सॉरी, क्या नाम है क्लास का? वर्जन बी इक्वल टू न्यू वर्जन, राइट। कैसे वैल्यू गेट करते हैं आपको पता है। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसमें से मेथड के वैल्यू गेट करूँगी। वी डॉट M1, मेथड का नाम क्या है? V1 M1। तो ऐसे गेट करेंगे, राइट। अब मैं आर्गुमेंट पास कर रही हूँ, जैसे मैंने 100 10.5F बस आर्गुमेंट पास किए हैं। दो ऊपर दो आर्गुमेंट पास किए हैं तो मुझे दो ही लेने पड़ेंगे, राइट। राइट, मैंने दो मेथड क्रिएट किए हैं, दो मेथड क्रिएट किए हैं, दोनों में दो दो आर्गुमेंट हैं। अब मुझे आउटपुट बताओ, इन चारों में क्या क्या आउटपुट आएगा। अगर थोड़ा बड़ा करना है तो मैं बड़ा कर देती हूँ। 16 है, 18। ओके, आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। ये दोनों ओवरलोडेड मेथड हैं, ये
ये दोनों मेथड क्या है? आंसर बताइए जल्दी जल्दी, मुझे कमेंट में लिखिए क्या क्या आंसर आएंगे। ओवरलोडेड, ये दोनों मेरे ओवरलोडेड मेथड हैं। ओके, दोनों आर्गुमेंट में दो दो आर्गुमेंट लिए हैं। अब मैं जब फर्स्ट वाला चेक कर रही हूँ, मैं फर्स्ट वाला चेक करूँगी तो पहली वैल्यू क्या है? इंट है। सेकंड वैल्यू क्या है? फ्लोट है। जब मैं फर्स्ट मेथड चेक करूँगी तो पहली वैल्यू क्या है? इंट है। सेकंड वैल्यू क्या है? फ्लोट है। तो मेरे को आंसर में क्या मिलेगा? इंट फ्लोट वर्जन, राइट? यही मिलेगा मुझे। आंसर मैच कीजिएगा किस किस का सही है। इंट फ्लोट वर्जन, ये मुझे आउटपुट मिलेगा, राइट? अब मैं सेकंड में आऊँगी। सेकंड में मैंने चेक किया, फ्लोट है और 100 है। फर्स्ट मेथड में जाऊँगी, फ्लोट नहीं है। नहीं है तो मैं सेकंड मेथड में, ओवरलोडेड मेथड में चेक करूँगी, क्योंकि सबसे पहले हम दो चीज़ चेक करते हैं जैसे मैंने बताया था। ऑटोमेटिक प्रमोशन में सबसे पहले हम मेथड चेक करेंगे, मेथड अवेलेबल है या नहीं है। मेथड अवेलेबल नहीं होगा तब हम ऑटोमेटिक प्रमोशन के आगे जाएंगे, राइट? प्रमोट करेंगे आगे। बट सबसे पहले हम मेथड चेक करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा मैच नहीं कर रहा है, सेकंड मेथड में देखेंगे 10.5 फ्लोट है, फ्लोट है। सेकंड वैल्यू क्या है? 100 पास की है, तो सेकंड वैल्यू इंट है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? फ्लोट इंट वर्जन, राइट? अब थर्ड में जाते हैं। थर्ड में क्या पास किया है मैंने? दोनों इंट वैल्यू पास किए हैं, राइट? दोनों इंट वैल्यू पास किए हैं तो फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट मेथड में पहले चेक करेंगे इंट वैल्यू है बट सेकंड वैल्यू फ्लोट है। तो फर्स्ट जो आर्गूमेंट है इंट मीन्स 100 है, इसमें कोई ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं हो रहा, मैच कर रहा है ये। बट सेकंड में देखा 100 है बट यहाँ पे हमें फ्लोट वैल्यू चाहिए थी, और फिर हम सेकंड मेथड में चेक करेंगे। सेकंड में भी सेम है ऐसे ही, फ्लोट है बट यहाँ पे इंट है। इंट है, एक वैल्यू मैच कर रही है। तो जब हम पहले मेथड में जाएंगे तो इंट तो सही है फर्स्ट आर्गूमेंट। सेकंड आर्गूमेंट को क्या करेंगे? ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा। इंट को हमें कहाँ तक लेके जाना है? फ्लोट तक लेके जाना है। तो लास्ट प्रीवियस ऑटोमेटिक प्रमोशन में आपने, अगर एक मैंने टेबल बनाया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे प्रमोटिंग कैसे होगा। पहले इंट आता है, फिर लॉन्ग आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है, राइट? कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, बाइट शॉर्ट से भी स्टार्ट होता है। अगर बाइट शॉर्ट सबसे छोटा होता है, बाइट फिर शॉर्ट होता है, फिर इंटो होता है, राइट? तो अगर इंट वैल्यू है, सबसे पहले मेरे पास क्या है? इंट वैल्यू है। मुझे किसको प्रमोट करना है? इंट वैल्यू को फ्लोट तक प्रमोट करना है। पॉसिबल है क्योंकि इंट वैल्यू छोटी है, फ्लोट वैल्यू बड़ी है, तो हाँ पॉसिबल है, मैं इसको प्रमोट कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे छोटे से बड़े में जाना है तो मैं प्रमोट कर सकती हूँ। तो 100 क्या है? इंट वैल्यू है। मुझे कहाँ तक जाना है? फ्लोट तक जाना है, तो इंट जाऊंगी, फिर लॉन्ग पे चेक करूंगी, फिर फ्लोट, मुझे मिल गया फ्लोट। इट मीन्स ये मैच हो गया है। फर्स्ट वाला मेथड मेरा क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। सेकंड मेथड में चेक कर, सेकंड मेथड में जब चेक किया तो देखा कि फ्लोट है। सेकंड आर्गुमेंट मैच कर रहा है, फर्स्ट आर्गुमेंट में मुझे ऑटोमेटिक प्रमोशन दिखा रहा है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट में जो ऑटोमेटिक प्रमोशन दिखा रहा है वो भी इंट वैल्यू, कहाँ तक जाना है? फ्लोट तक, तो ये भी पॉसिबल है। तो मेरे क्या हो रहे हैं? दोनों मेथड मैच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों मेथड मैच कर रहे हैं। तो आउटपुट क्या आएगा? इंट फ्लोट वर्जन आएगा या फ्लोट इंट वर्जन आएगा, राइट? तो इस केस में जब दोनों मेथड मैच करते हैं, बोथ मेथड मैच करेंगे, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्यों आएगा? एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हो रही है कि किस मेथड को करना है। तो कंपाइल टाइम एरर क्या आएगा? कंपाइलर एरर क्या आएगा? कंपाइलर एरर, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। किस केस में आता है ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम? जब बोथ मेथड मैच कर जाते हैं। इफ बोथ मेथड मैच, राइट? मैं ये नहीं कह रही कि बोथ मेथड मैच करेंगे। अगर उसमें
3 मेथड है तो तीनों मेथड मैच कर रहे हैं क्लास में, या 4 है तो चारों अगर मेथड मैच कर रहे हैं तो दो से ज़्यादा जो भी मेथड मैच कर रहे हैं, जैसे ही 2 मेथड मैच करते हैं, क्योंकि हमें एक से आउटपुट मिलेगा। जब एक की जगह 2 मेथड मैच कर रहे हैं, 3 मेथड मैच कर रहे हैं, तो क्या एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें आंसर कहाँ से लेना है, इंट फ्लोट वर्जन लेना है या फ्लोट इंट वर्जन लेना है, तो कंपाइलर एरर आएगा। ओके, अगर अब हम फोर्थ में जाते हैं, उसमें क्या है 10.5 है। 10.5 क्या है, डबल वैल्यू है। अब हम फर्स्ट मेथड में चेक करेंगे कि इंट है, तो डबल को इंट में, मतलब डबल क्या है, सबसे हाईएस्ट है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लोएस्ट वैल्यू में प्रमोट नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था कि इंट होगा, लॉन्ग होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, ये ऑटोमेटिक प्रमोशन होगी, मतलब स्मॉलर टू लार्जर, बट लार्जर टू स्मॉलर और प्रमोशन नहीं होगा। तो ये मेथड मैच नहीं करा। हमें सेकंड मेथड चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट मेथड ही चेक की नहीं है, सेकंड आर्गुमेंट भी चेक करने की जरूरत नहीं है जब फर्स्ट ही नहीं मैच किया। तो सेकंड में जाते हैं, सेकंड में गए तो फर्स्ट आर्गुमेंट तो मैच कर रहा है 10.5, मैच नहीं कर रहा है, ये फ्लोट है, बट फ्लोट से डबल क्या हो रहा है, प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट की बात क्या आता है, डबल आता है, तो ऑटोमेटिक प्रमोशन पॉसिबल है इसमें। बट इंट में आई और यहाँ पे वैल्यू क्या है 10.5, 10.5 क्या है, डबल है, फ्लोट से भी नहीं है, ये भी मैच नहीं करेगा क्योंकि डबल है, डबल से फ्लोट भी नहीं जाएंगे, डबल से हम इंट में भी नहीं जाएंगे, तो दोनों मेथड मैच नहीं कर रहे हैं और दोनों आर्गुमेंट भी नहीं मैच कर रहे हैं, राइट। तो दोनों आर्गुमेंट मेथड भी नहीं मैच कर रहे, दोनों आर्गुमेंट नहीं मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सीधे से मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो कंपाइलर एरर आएगा, राइट। कंपाइलर एरर आएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी मेथड मैच नहीं कर रहा है। नो वन मेथड मैच। आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि कोई भी मेथड मैच नहीं कर रहा है तब भी कंपाइल टाइम एरर आएगा, और अगर दो से ज़्यादा मेथड मैच कर रहे हैं तब भी कंपाइलर एरर देगा, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो हम कैसे ऑटोमेटिक प्रमोशन है उसको हम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट। आई थिंक आपको समझ आया होगा, और आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 4 लेके आएंगे, उसमें कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसको आप उसका आउटपुट निकालिएगा, इससे आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि कैसे ऐसे ही इंटरव्यू में क्वेश्चंस एक लिख दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है आउटपुट क्या है, तो हम लोग उस टाइम डंप हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है आउटपुट क्या आएगा। तो अगर हम एक ही उसका विद एग्जाम्पल सहित अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या है। ऐसा नहीं मेथड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन पढ़ ली या मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है समझ आ गया, हमें तो सब आता है, नहीं। हम उसके बाय एग्जाम्पल्स के थ्रू हम थोड़ा डीप एंड टाइप करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।